नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप मौज मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मौज से और अच्छे से बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे सारणिक। आयु समाप्त कर दिया हमने, सारणिक शुरू करेंगे। तो देखो, जिसने भी नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा। सारणिक कहते कैसे हैं? आयु पढ़ा था हमने। आयु में एक वर्गाकार था जिसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे थे? बराबर थे। तो ऐसे ही वर्ग आयु को ही हम मतलब सारणिक में जो है पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक है, आयु में ये है पंक्ति और स्तंभ की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, मगर जहां सारणिक होगा वहां सिर्फ और सिर्फ वर्ग मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी। उसमें उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल है या फिर मोड में लेके हम किसी को कर देंगे। ठीक है, डेल या फिर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है फिर तो ये समझो। ये उसमें क्या था? सारणिक में आयु में ये इस प्रकार से थे, मगर इसमें ये ऐसा नहीं मोड की तरह रखेंगे, मोड जैसा रहता। तो इसके अंदर जो होंगे वो इसके एलिमेंट होंगे। तो देखो, हमने वो बताया था हमें कि एलिमेंट कैसे होते हैं। तो देखो, A11 A12 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसमें पंक्ति और स्तंभ हमेशा बराबर रहते हैं। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अगर 2x2 का लिखना चाहें तो 2x2 कैसा होगा? A11 A12 A21 A22। ध्यान से सुनिए, ये सारणिक है, इसको सारणिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सारणिक है तो ये सब इसके ये क्या है? पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां होंगी, R1 R2 R3, और ये इसके कॉलम है यानी स्तंभ है। ठीक है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। ठीक है, तो ये इसका क्रम कहलाता है। और इसमें जो अंदर जो है ये संख्याएं हैं या फिर जो वैल्यू दे रखी है ये इसके अवयव है। ठीक है, तो अवयव है। अब यहां तो सुन लेना थोड़ी सी बात है, इसको मिटा देता हूं मैं। दो पंक्ति पहला स्थान पंक्ति का, दूसरा स्थान स्तंभ का होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां रहती हैं, पहले तो मैं मान निकालना इसके बता रहा हूं, तुम्हें थोड़े से समझना बेसिक चीजों को। इसका सारणी में कुछ चिन्ह होते हैं अपने। ठीक है, उसको समझना है। सारणी के चिन्ह अब 2x2 का लिया हमने। पहले सबसे पहले 2x2 का ध्यान से सुने। तो यहाँ प्लस से शुरू करोगे, प्लस और ये माइनस, फिर प्लस है तो इसके बाद माइनस, फिर प्लस, यानी अल्टरनेट विकर्ण का नहीं, ऐसे पंक्ति में चलो या फिर स्तंभ में चलो तो प्लस माइनस शुरू आता रहता है। और यहाँ प्लस से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 3x3 का, ये ध्यान से सुन लेना, ये कहीं नोट कर लेना अपना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब 2 प्लस एक साथ नहीं आएंगे, 2 माइनस एक साथ नहीं आएंगे किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में। मगर इस कोने से हम शुरू करते हैं किससे? प्लस से शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। अब 4x4 का, ये 2x2 का था, ये 3x3 का था, एक 4x4 का, मगर तुम्हारे कोर्स में तो आता नहीं है, मगर मैं करा रहा हूं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस
कहीं नहीं है। तो ये इनका क्रम, ये इनका चिन्ह है। और चिन्ह का क्या मतलब है मैं आगे बताऊंगा, मगर ये नोट कर लेना तुम एक जगह। तो पहले हम बेस बताएंगे, फिर सवाल बताएंगे जो आने वाले हैं। चाहे पहली क्लास में हमारा बेसिक तैयार हो, मगर हम बेस पहले बताएंगे, मतलब जो वाला कभी अब तक नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो देखो यहां से ये चिन्ह, अब देखो ध्यान से सुन लेना। अब मैं मान निकालना बताता हूं थोड़ा सा, फिर हम बाद में इसकी प्रगुण ज्ञात कराएंगे, प्रॉपर्टियां क्या होती हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, अब 2/2 पेज दे रखा है, A11 A12 A21 A2, इसका मतलब समझ रहे हैं? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखो इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं, और बीच में आता है माइनस। ठीक है, तो यहां से शुरू करोगे पहले इस कोने से, तो A11 इंटू 21, इसकी इससे गुणा होगी माइनस, इसकी इससे गुणा करोगे 21 इंटू 12। ये चिन्ह जो है फार्मूले का है, फॉर्मूले का। जैसे कोई संख्या ले लूं, 1 2 3 4, इसकी इससे गुणा करो, 1 गुणा 4 माइनस फार्मूले का 3 गुणा 2, तो 4 माइनस का 6 यानी माइनस का 2 आंसर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? तो देखो अब 3/3 का देखते हैं हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लेना। तो सुनिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे लिख दिया मैंने, A3 B3 C3। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। हमने अभी चिन्ह बताए थे, चिन्हों पे याद करना। तो इनका विस्तार जो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में करके बताऊंगा। पहले तो अभी इसका विस्तार समझो, तुम पहली पंक्ति से करते हैं, फिर हम बताएंगे किसी पंक्ति से भी किसी स्तंभ से भी कर सकते हैं हम। आंसर जो है उसका एक ही रहेगा, वो बताएंगे अभी बाद में। पहले अभी ये समझो, इसका कारण हमने इस पंक्ति से लिखता है, तो इस पोजीशन पे हमने प्लस चिन्ह लिया था या माइनस लिया था, ये प्लस लिया था, वो चिन्ह अब काम में लिखना है। अब जैसे ये प्लस था A1, ध्यान से लेना, ये जिसका एलिमेंट लिया वो स्तंभ और वो पंक्ति का है, तो ये बचा हमारे पास, ये 2/2 का बचा। ठीक है, अब चिन्ह कैसा, माइनस। अगर ये b जो है माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मगर अभी हमें पता नहीं b कैसा है, मगर ये माइनस हमारा इसका आ गया सारणी का। अब देखो ये पंक्ति ये स्तंभ गया, ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो ये बचा हमारे पास A2 C2 A3 C3। अब यहां आता है प्लस चिन्ह C1। ठीक है, अब ये गए ये गए, यहां समझा, A2 यहां से B2, ये बचा A3 और ये B3। अब हमने यहां बताया था, देखो A1 तो बाहर है, ये बताया हमने, इसकी इससे गुणा करोगे 2/2 में हमें पता है, इसकी इससे गुणा करो माइनस, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करिए हमने B2 C3 माइनस फार्मूले का, इसका B3 C2 माइनस ये है, इसकी इससे गुणा करी, इसकी इससे गुणा करी, इसकी इससे गुणा करोगे A2 C3 माइनस A3 C2 C1 A2 B3 A3 B2। ये एक हमारा 3/3 के सारणी का मान आ गया। पहली पंक्ति से हमने इसका विस्तार करा है, हम बताएंगे अभी आगे जब इसके प्रगुण बताएंगे। तो किसी भी पंक्ति से किसी भी स्तंभ से हम इसकी मतलब विस्तार कर सकते हैं, मान जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक संख्या वाला लिख के बताता हूं, इसमें का मिटा देता हूं इसे। तीन बाई तीन का एक संख्या का ले लेते हैं,
लिखते रहना ये ले, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, इस सब की लेना देना नहीं है। अब देखो इसका विस्तार करते हैं पहली पंक्ति से, यहाँ चिन्ह प्लस का, ठीक है, ये गए ये गए ये गए ये गए, इसको यहाँ पर 5 6 2 1, यह चिन्ह माइनस का। अभी मैं बताऊंगा फिर हमें कैसे करना है विस्तार, ये तो एक सीखने के लिए है, जल्दी जल्दी करना है। ये गए 4 6 3 1, अब आइए ये गए 4 5 3 2, देखो एक तो ये बनाना है, इसकी समा बनी 5, इसकी समा बनी माइनस के 12 माइनस कर दो, इसकी समा बनी 4, इसके माइनस के 18 3, इसकी समा बनी 8 और ये करी हमने 15, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से आ गया माइनस के 7 माइनस का 2, यहाँ से आ गया माइनस का 14 प्लस का 3, यहाँ से आ गया माइनस का 7, तो देखो माइनस के 7 28 और ये 21, क्या हो गया 0 ना, चलो कोई बात नहीं, 0 आ गया तो 0 आ गया, हमने तो ऐसे ही ले लिया था, कोई टेंशन नहीं है, ये आ गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुन लो, अब बहुत ध्यान से गौर से सुनोगे, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूं। अब हम ऐसे थोड़ी ये 2 बाई 2 के हम बनाते करेंगे। अब क्या करते क्या है, ध्यान से सुन लेना, आप इस टाइप से ही करते हैं। ये 1 ले लिया, अब साइन में बराबर होगा, ये गए, ऐसा मतलब यही रखा है हमारे पास, तो इसकी इससे गुणा करोगे माइनस इसकी इससे गुणा करोगे 12, माइनस चिन्ह माइनस का 2, ये गए, इसकी इससे गुणा करोगे, देखो जो पंक्ति जो स्तंभ का दिया एलिमेंट हो गए, ये बचे, तो इसकी इससे गुणा करोगे 4, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 18 प्लस 3, ये गए, इसकी इससे गुणा करोगे 8, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 15, बाकी का इसके बाद तो हमें पता ही है सॉल्व होकर कितना आ गया था, माइनस का 7, यहाँ से माइनस के 14, यहाँ से माइनस के 7, तो यानी 0 आ गया था, ठीक है। अब मैं एक स्तंभ से करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, किसी भी पंक्ति से किसी भी स्तंभ से हम कर सकते हैं, उसका मान यही रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, आगे बाद में, अभी तो हमने इससे करा था, ये किससे करा था, R1 से प्रसार करा था, R1 से प्रसार करा है, इसका प्रसार या विस्तार, ठीक है। हम कर रहे हैं C1 से प्रसार करना है, C1 से यानी कॉलम से। अब ध्यान से सुनना, C1 से प्रसार कैसे, ये चिन्ह प्लस का, ये गए, अभी ये बचे, तो 5 माइनस का 12, ठीक है। अब आ जाए हम प्लस माइनस, माइनस के 4, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस के 4, ये गए, देखो ये वाले गए, ये बचे, तो इसकी इससे गुणा करेंगे 2, इनकी इससे गुणा करेंगे माइनस के 6, अब आया ये प्लस का 3, यहाँ चिन्ह कैसा रहता है प्लस का, तो ये गए, इसकी गुणा करेंगे हम, इसकी गुणा करेंगे 12, इसकी गुणा करेंगे 15। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से माइनस के 7 आ गया, यहाँ से माइनस के 4 प्लस के कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ से कितना बचा 3 बचा, माइनस के 9 हो गया, देखो ये 16 प्लस के 16 माइनस के, फिर क्या हो गया 0। कहीं से भी करें मान जो है बराबर रहेगा, किसी पंक्ति से करें किसी स्तंभ से करें, ठीक है। एक मान और निकालना स्तंभ में, मिटा देता हूं इसे, ठीक है। तीन बाई 3 का ये रखा है, 2 4 माइनस के 5, यहाँ ले लो माइनस के 4 ले लो, 1 3 2 3
1 2 1 आसान से आसान देते हैं हम। सही है। अब देखो इसका विस्तार करें। देखो हमें सिखाना है कैसे विस्तार करेंगे, और जो आगे सवाल तो वो अलग ही तरीके के आते हैं, विस्तार वाले त्रिगुण का आधार रहते हैं, तो त्रिगुण मैं अभी सिखाऊंगा। तो ये समझो इसका विस्तार। देखो ये दो ये गए दो ले लिया हमने, प्लस चिन्ह रहता है, दो गए यहाँ से यहाँ, इसको दो और ये आ गया माइनस के चिन्ह। देखो यहाँ चिन्ह हमारा सारणी का रहता है माइनस का, मगर माइनस ये इसका आ गया एलिमेंट का, ये गए इसकी उससे क्या करोगे 3, इसकी उससे क्या करोगे माइनस का 3, ठीक है। ये आ गया प्लस का 1, इसकी इससे क्या करोगे, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। यहाँ से बचा हमारा 4 और माइनस के 8 हो गया। देखो यहाँ से 0 हो गया, वैसे तो ये प्लस के 4 हो जाता, 4 × 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आया प्लस के 4, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 4 आंसर आ गया, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुन लो, एक 4x4 का बता रहा हूँ, वो तुम्हें अपने घर बैठ कर सॉल्व करना है, मैं बता दूँ, बता दूँ से, ठीक। करना क्या है, 4x4 का मैं बताता रहा हूँ, मगर है नहीं, आता नहीं है, मगर तुम्हें एक क्वेश्चन बताए दे। ये है 4x4। अब देखो ध्यान से सुन लो, इसको करना कैसे है। ये चिन्ह प्लस का, ये पंक्ति और ये स्तंभ है, तो ये बचा हमारा 3x3 का। 3x3 का तुम्हें सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। अब ये 3x3 का हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आए यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है। अब ध्यान सुन लेना, ये गए ये बची हमारे पास, तो ये यहाँ से बचा 2 4 1, यहाँ से बचा 1 3 1, यहाँ से बचा 3 4 4, ठीक है। अब यहाँ आया हमारा प्लस चिन्ह, ये गए, अब हमारे पास बचा 2 4 1, एक बचा 3 5 3 और एक बचा 3 4 4। अब जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये वाले गए, तो 2 3 1 4 5 3 1 3 1, तो ये 3x3 का एक अपने आप में है, ठीक है। तो इसका मान जितना भी आएगा, इसका आएगा तो उसको माइनस 2 से गुणा करोगे, इसका जो मान आएगा उसको 3 से गुणा करोगे, इसको माइनस 4 से गुणा करोगे, और सबको इकट्ठा करके तुम आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये काम तुम्हें अपने आप करना है, 4x4 का है नहीं कोई, तो मैंने बता दिया है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे 4x4 का, ठीक है। अब देखो त्रिकोण लिखते हैं इसमें, 1 मिनट में वीडियो देख लो कितना टाइम हो गया। अब देखो थोड़े से त्रिकोण हैं, उसको तुम लिखते हुए चलना है। प्रसार मैंने बता दिया है। अब देखो ध्यान से सुनो, गुण नंबर 1, मैं जो बोल रहा हूं अपना नोट करते रही हूं, और मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूं। यदि किसी सारणी की पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो सारणी का मान भी शून्य होगा। मतलब कोई सारणी दे रखा है, चाहे 4x4 का हो, चाहे 2x2 का हो, किसी का हो, अगर उसके प्रत्येक अवयव का मान शून्य है, किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के सभी अवयव क्या है शून्य है, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ये लिए मैंने यही पंक्ति ले ली, A1 B A2 B2 C2 A3 B3 C3, ध्यान से सुनो। तो हमने इसका विस्तार करा, देखो ये हम करेंगे, ये लिया, ये गए, इसकी से गुणा करोगे B2 C3 माइनस, इसकी से गुणा करोगे B3 C2, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह आया माइनस का, ये गए, इसकी से गुणा करी हमने A2 C3
माइनस, यहां से करा A3C2 प्लस, अब ये 0 ले लिया, इसकी इससे करा तो ये A2 B3 और A3 B2। देखो अंदर जहां कितने मटेरियल है, ये बाहर 0 से गुना और ये 0 हो गया, अंदर यहाँ कितना ही है, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, सब टोटल मान 0। यानी यहाँ से एक त्रिकोण आया हमारे पास कि किसी आव्यूह के, किसी भी आव्यूह के, किसी भी सारणिक के एक पंक्ति, किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव क्या है, 0 हैं, तो उस सारणिक का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे फिर 2। अब ये हम इससे जानकर छोड़ देंगे, जिसके भी हम लिखेंगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसका हो गया। दूसरा है, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, या तो पंक्ति है तो पंक्तियों को स्तंभ बना दें सभी को, या स्तंभों को पंक्ति बना दें, तो पहले जितना मान आता था उसका फिर बाद में भी उतना ही मान आएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। एक ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 1 2 2, ये ले लिया। एक अभी ये भी एक सारणी है, मतलब पंक्ति को स्तंभ में, सभी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करा। पहले तो इसका मान देखो कितना होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। तो पहले मान देखो कितना होगा, पहले तो मान निकालें इसका, ये गए, इसका 10, ये माइनस के 12, माइनस के 2, ये गए, ये 8 और ये 6, 3, ये गए। अब देखो ये 8 और ये 5, यहां से देखिएगा, ये माइनस का 2, यहां से माइनस का 2, 4 हो गया, 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ से बचा 3 या 9। देखो माइनस का 2, यहाँ से 2 बचा 4 हो गया, यहाँ से 3 बचा 9 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 6, यहाँ से बचा 3। ठीक, अब ये होता है, इसको बोलते हैं पंक्तियों को, आर मतलब रो और सी मतलब कॉलम। कॉलम को पंक्ति बना दो, पंक्ति को कॉलम बना दो, या कॉलम को पंक्ति बना दो। देखो अब ध्यान से सुन लेना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दिया। अब इसका मान निकाल के देखें, ये गए 5 दूनी 10 माइनस का 12, ये आ गए माइनस की 4, ये गए, देखो 5 4 माइनस के 6, ये 1 12 माइनस के 15, 12 माइनस के 15। अब देखो ध्यान से, यहाँ से माइनस के 2 बचे, यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे माइनस के, देखो ध्यान से, और 4 से भाग हो रही है, प्लस के 8 हो गए, यहाँ से बचे 3 माइनस के 3, तो देखो ये 5 हो गए, 8 में से घटाओगे तो प्लस के 3 बचेगा, यही मान लेगा। यानी किसी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्तियां बना दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आगे मैं ऐसी बताता चलूंगा, मान अपने घर बैठ के निकालते हो। ठीक है, बेटा तो मानिए, अब देखो मान घर बैठे तुम्हें खुद निकालना है, मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा और तुम मान निकालना है। यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो इनका कहने का मतलब समझो, किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में चेंज करो, किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में, पंक्ति को स्तंभ में नहीं, पंक्ति को पंक्ति में चेंज करना है आपस में, और स्तंभ को स्तंभ में चेंज करना है। तो पहला मान, अगर पहला उस सारणी का मान 50 आता है तो वो चेंज करने के बाद माइनस के 50 आएगा, ये सिद्ध करना था।
तो ठीक है, तो जैसे ये है, अब इसका मान घर जाकर तुम्हें अपने आप निकालना है। चलो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 2, अभी 3 आया था इसका। अब ये दे रखा है, इस पीछे वाला था 3 ही तो था उसका, ठीक है, शायद 3 ही था, यही था। अब या 3 नहीं है तो जितना भी आएगा तो मैं सॉल्व कर लेना। हमने क्या करा, इसको बोलते हैं R1 इंटरचेंज R2, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। अगर ये ऐसा मान चलो मैंने मान लिया है, अपना तुम निकाल लेना, ये K मान आ गया इसका, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो ये आ गया 1 2 3, ये वाली यहाँ होगी, ये वाली यहाँ होगी। तो इसका जो मान आएगा, ध्यान से सुन लेना, ये जितना आया था ये माइनस के K के बराबर होगा, यानी इसमें एक माइनस हम पहले से ही लगा देंगे। तो जैसे ही हमने चेंज करा तो इसको एक माइनस हम लगा देंगे। इसमें इस प्रकार से ये इसको भी चेंज कर सकते थे, इन दोनों को भी चेंज कर सकते थे। किन्हीं दो समीकरण, किन्हीं दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में परस्पर चेंज करते हैं तो सारणी में यानी पहले से ही एक माइनस चिन्ह आना है, मतलब चिन्ह बदल जाएगा उसका, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आगे मिटा देता हूं इसे। अगला अब देखो ध्यान से, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। मतलब किन्हीं दो पंक्तियों के सभी मान, किन्हीं दो स्तंभों के सभी मान एक जैसे हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 1 2 3 या मैं कुछ भी ले लूं, यानी दो पंक्ति एक जैसी है, ठीक है। तो इस सारणी का मान शून्य होगा। देखो सॉल्व कर लो, इससे कितना हो गया, इसमें क्या है R1 बराबर है हमारे R2, दो पंक्ति दो स्तंभ को इसे ही बराबर हो, तो ये गए, इसको हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 15, माइनस के 2, देखो ये गए, इसका 6 और माइनस के 12, प्लस के 3, ये गए 5 माइनस के 8। अब देखो यहाँ से आ गया माइनस का 3, यहाँ से 6 आएगा, माइनस का प्लस के 12 हो गया, यहाँ से 3 आएगा तो माइनस के 9 हो गया, तो ये 0 आ गया। कोई से भी दो पंक्ति या दो स्तंभ भी बराबर हो सकते हैं, 3 स्तंभ बराबर करना है, कर लो, ये 3 कर दिया, 6 5 6 ये बराबर कर दिया। इसमें क्या है C1 बराबर है C3 के, तो इसका मान भी क्या आएगा 0 आएगा, ऐसे लगा देंगे हम 0, ठीक है। आगे मिटा देता हूं अपना, एक एक प्रगुण तुम अपना दिमाग में रख लेना क्योंकि हमें यूज हो रहे हैं सवालों में। अगला है, अब देखो यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अगर दो या दो से अधिक पदों का योगफल है या फिर अंतर है, दोनों इसमें समझाना, दो या दो से अधिक पदों का योगफल या फिर अंतर है तो उसको उतने ही सारणिकों में हमें तोड़ सकते हैं। जैसे अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे ये दे रखा A1 अल्फा 1 B1 C1 A2 अल्फा 2 B2 C2 A3 अल्फा 3 B3 C3। तो इनमें तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, इस बारी कॉलम में हो रहा है, या पंक्ति में भी हो सकता है, ध्यान से लेना। तो जिन पंक्तियों में या जिन स्तंभों में चेंज नहीं हो रहा है उसको तो ऐसे ही, और बीच में देखो इसमें चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगा लोगे, तो जिनमें नहीं हो रहा है उनको तो ऐसे ही लिख दिया 1 2 3 1 2 3,
यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहाँ से पहली पोजीशन वाले यहाँ ले लोगे, दूसरी पोजीशन वाले यहाँ ले लोगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा। अगर 3 एलिमेंट लोगे तो 3 तक पहुंचोगे, ठीक है। अगर पंक्ति में होगा तो पंक्ति के हिसाब से लिखोगे। ध्यान से सुन लेना, किसी पंक्ति में किसी स्तंभ में एक से ज्यादा एलिमेंटों का योग दे रखा है तो हम उतने ही, जितने भी दे रखा होगा उतने ही हम इसको सारणिकों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मान होगा इन दोनों के योग के मान के बराबर होगा, ठीक। अगर यहाँ मैं माइनस ले लूं, ध्यान से लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। मिटा देता हूं ये। अब देखो, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दिया जाए, किसी से भी अचर से गुणा कर दिया जाए, तो नए सारणी का मान मूल सारणी का इतनी गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और ध्यान से सुन लेना, ये छठा एक कोई सारणी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ध्यान से सुनिए, इसका मान के चलो m है, मान लिया, सॉल्व करा हमने, इसका m आ। अगर ये एक आदमी दे रखा है, इसके किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में k से गुणा है, किसी से ही गुणा हो रही है और सभी एलिमेंटों में हो रही है, तो इसमें इसका मान जो होगा इतने की, यानी जितना मान है उसका k गुना होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इसमें से हम k कॉमन ले सकते हैं। प्रैक्टिकली समझो इसको, जैसे तो ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम m से गुना करना चाह रहे हैं इसको, तो m यहाँ पर लिखोगे। आव्यूह और इसमें यही अंतर है, आव्यूह में ये गुणा सभी अवयवों को होती है, मगर इसमें क्या है, किसी एक पंक्ति को या किसी एक स्तंभ को गुणा करोगे, ठीक है। तो देखो, किसी या तो इसको गुणा कर दो या फिर इसको गुणा कर दो। मैं इसको कर दे रहा हूं, चलो तुम बार-बार कहोगे कि इसको कर दें, तो देखो 2m 5m 8m, मतलब एक पंक्ति में गुणा करोगे या एक स्तंभ में भी कर सकते थे, या फिर इसको ऐसे गुणा कर दिया, इस वाले को कर दिया m 2m 3m 4 5 6 7 8 9। देखो, या तो एक पंक्ति में या फिर एक स्तंभ में गुणा करोगे, उल्टा समझो, या फिर किसी एक पंक्ति में से कॉमन आ रहा होगा तो ले लोगे, या किसी एक स्तंभ में से कॉमन आ रहा होगा तो ले लोगे। सभी में से आएगा तो इसमें से एक अलग आएगा, इसमें से अलग आएगा, इसमें से अलग आएगा, ठीक है। इसमें से अलग आएगा तो या तो पंक्ति में से कॉमन लोगे या फिर स्तंभ में से कॉमन लोगे, ठीक। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद सवाल कराएंगे इनको। देखो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं जो बता रहा हूं, जैसे A2 B2 C2 A3 B3 C3, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अपना मान निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं। एक मिनट में देख लूं सही, चलो अभी है 2-3 सवाल हो जाएंगे, मैंने पानी पी लूं उसके बाद करा रहा। देखिए, इसमें ऑपरेशन कैसे करते हैं। अब देखो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आव्यूह में पढ़ा होगा, आव्यूह में जिसको भी आता है ऑपरेशन करना, वो अच्छे से समझिए होगा। देखो, हम आंसर लाने के लिए, आंसर क्या लाने के लिए मैं बताऊंगा।
हम किसी भी पंक्ति को किसी में भी जोड़ सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी से गुणा करके जोड़ सकते हैं, किसी के घट भाग करके भी जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। स्तंभ को स्तंभ में, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में नहीं, स्तंभ को स्तंभ में, पंक्ति को पंक्ति में, ठीक है। जैसे इसमें एक ऑपरेशन करा मैंने, R1 ऑपरेशन, R1 प्लस का M R2, मतलब इसको क्या करा हमने, ये जिसमें करना होता है वो तो यहाँ लिखते हैं और क्या करना है वो यहाँ बताते हैं। हमने इस पंक्ति को m से गुणा करके इसमें जोड़ लिया या फिर घटा दिया, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। ध्यान से लेना, इसको m से गुणा करा प्लस या माइनस कितने से 1, इसमें क्या हो जाएगा b प्लस माइनस, ये हो जाएगा mv2, ये हो जाएगा c1 प्लस माइनस mc2, ठीक है। ये ऐसे इस ऑपरेशन को समझ लेना, फिर समझो। पंक्ति को पंक्ति में, स्तंभ को स्तंभ में, ठीक है, पंक्ति को पंक्ति में या स्तंभ में स्तंभ को, तो किसी से भी गुणा करें, किसी को से भाग करें और फिर किसी पंक्ति में जोड़ दें, घटा दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। तो ये जोड़ या घटा, भाग नहीं करोगे पंक्ति में, पंक्ति को पूरी पंक्ति को भाग कर सकते हो, तो ये इसका यही मान रहेगा। अब देखो कॉलम में करके दिखा रहा हूं मैं, ये इतना उतार देना, मान इसका इतना है उतनी रहेगा, सवालों में इसका यूज होगा बहुत, अब मैं बताऊंगा। जैसे हमने अब कॉलम में करके बताऊंगा, C2 इंटरचेंज C2 माइनस का K C3, क्या करा, दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम को K से गुणा करके हमने इसमें घटा दिया, तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, जिसमें कुछ नहीं चेंज करना है वो ऐसे उतार दो। अब इसमें क्या करा हमने, इसमें K से गुणा करा और यहाँ घटा दिया, इसमें क्या करा, K से गुणा करा यहाँ घटा दिया, इसमें क्या करा, K से गुणा करा और ये घटा दिया, ठीक है। अब ये आया C1 C2 C3, इसका जितना मान था इसका भी इतना ही मान रहेगा। करते क्यों है, मैं सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो मिटा दो इसे, इसको ऐसा ही कर सकते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो यही दे रखा है, अगर मैं चाहूं R1 1 या फिर m से ही क्या कर दूं, गुणा, R1 में क्या करें हम, R3 n से क्या करें, R3 घटा, तो देखो ये A1 B1 C1 इसमें करा, इसमें करा तो इसमें घटाओ, यहाँ से n से गुणा करोगे n A3 B1, इसको घटाओगे n B3, इसको घटाओगे C1 n C3, ठीक है। बाकी के ऐसे लग गई हैं, तो इनके मान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल में समझना तुम, कभी कभी सवाल आता है बिना प्रसार करे सिद्ध करना होता है, तो इन प्रगुणों का ही यूज करके हम सवाल करते हैं, ठीक है। अब समझ लेना तुम सवाल बहुत ध्यान से, 1 मिनट का समय और देख लूं, चलो एक या दो सवाल हो जाए। अब मैं सवाल कराता हूं तुम्हें, अगली वीडियो में बहुत सारे सवाल। अब ये तुम थोड़ा सा अपना सही से बना के रखना, ये बेसिक जरूरी है। अब पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल का पहला ही है, ध्यान से सुनना, सिद्ध करना है इसमें, LHS ले लिया हमने, सवाल PDF ले लेना, लिख लेना अपना, या तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना या फिर हमारे ऐप में ही है वहां से डाउनलोड करना। देखो ये सिद्ध करना, मैं लिख दे रहा हूँ A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A, ये सिद्ध करना। अब करना क्या होता है, हमें ध्यान से सुनना, करना क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, या फिर आंसर देकर हम करते हैं। देखो ऑपरेशन कैसा करना है बहुत ध्यान से सुन लेना, ऑपरेशन करना सीख गए तो बड़े आराम से समझना।
देखो सबसे मेरा हमारा पहला काम रहता है जीरो, किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा जीरो बना दें, या हमें जो सिद्ध करा रहा है उसमें किसी एक को पकड़ो। क्या पकड़ो? a माइनस बी है, तो a माइनस बी कब बनेगा? इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो ये बना लेना अपने दिमाग में, ऑपरेशन करना क्या है, अब इसमें से घटाएंगे तो r1 में से ऑपरेशन करें r1 माइनस का r2 बन जाएगा, ठीक है। b माइनस सी बनाना है तो दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं एक बार में, या एक एक करके कर लो, दो से ज्यादा नहीं कर सकते एक बार में। तो देखो r2 में से क्या करा हमने, ये वाला घटाते हैं, ये बात समझ में आ रही है। a माइनस बी कब बनेगा? इसमें से घटाएं। b माइनस सी कब बनेगा? इसमें से घटाएं। तो पहले जो हमने ऊपर लिखा है वो वाला करना है, इसमें से घटाओगे 0, इसमें से घटाओगे a माइनस बी, इसमें से घटाओगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसमें से घटाओगे 0, इसमें से घटाओगे b माइनस सी, इसमें से घटाओगे b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और ध्यान से सुन लेना ये c स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुन लेना, 0 a माइनस बी, इसे एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं, ठीक है। ये 0 b माइनस सी, इसे एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं, 1 c और c स्क्वायर। बहुत यहां से आ रहा है, इसमें से देखो मैंने बताया ना किसी पंक्ति में से या किसी स्तंभ में से कॉमन आए तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हमने ले लिया a माइनस बी कॉमन, ध्यान से सुनना, और यहां से आ गया हमारा b माइनस सी कॉमन, अभी बताया था। अब देखो यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा a प्लस का b, ठीक है। यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ बचा b प्लस का c, यहाँ बचा 1 c और c स्क्वायर। अब विस्तार करेंगे, देखो जहां जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए उसी पंक्ति या स्तंभ से आप विस्तार करते हैं। कारण उसका समझना, a माइनस बी अभी तो लिख रहे हैं हम, अब आगे से नहीं लिखेंगे। देखो यह आया 0, अब इसमें ये गए कुछ भी पढ़ेंगे हम तो वो सब 0 है, क्योंकि 0 आ गया, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लस माइनस 0 आ गया, अब ये गए, इसको इससे गुणा करेंगे, इससे क्यों करें जब 0 ही होना है तो, ठीक है। बात समझ रहे हैं? बाहर 0 आ गया, अंदर कितना आएगा वो सब 0 हो जाएगा, बाहर 0 आ गया, अंदर कितना आएगा वो 0 हो गया। अब बचा ये वाला प्लस का 1, देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ से देखो ये गए, इसकी इससे गुणा करोगे b प्लस का c माइनस, तो ये माइनस का a माइनस का b, ये आ गया, तो यहाँ से b से b कट गया, तो क्या बचा देखो a माइनस b माइनस c, यहाँ से बचा c माइनस का a, और ये ही हमारी RHS है। कठिन लगा? कठिन नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। मैंने बता दिया जो ऑपरेशन करने होते हैं हमें, या तो ये देख के करते हैं कि हमें 0 कैसे प्राप्त करें, या फिर हमें आंसर दे रखा हो RHS, उसमें देखो क्या मिल रहा है हमें, कौन सी पंक्ति को जोड़ के घटा के मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं समय देखता हूँ, अगर सवाल लाइक समय होगा तो सवाल कराएंगे, नहीं तो अगली वीडियो में बहुत सारे सवाल कराएंगे, ठीक है। ये त्रिगुण जो है आराम से लिखने में समय नहीं है, ठीक है। तो देखो ये त्रिगुण जितना भी मैंने बताया था बेसिक, उसको तुम ध्यान से एक जगह अपना एक बना लेना। अब जो सवाल होंगे इसके बाद सब सवाल हमारे अच्छे वाले सवाल होंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है 13 नंबर के करीब आएगा, 5 नंबर का एक छोटा सवाल आएगा और एक 8 नंबर का जरूर आएगा। ये 13 नंबर का चैप्टर है, बहुत ध्यान पूर्वक करना है इसमें, ठीक है। वो गलती नहीं होती है इसमें, ठीक है। पढ़ते रहिए, आशा करते हैं खूब मेहनत से पढ़ोगे, ठीक है। धन्यवाद।